यूरोप की सबसे ताकतवर नेता ने भारत को लेकर के ऐसा कह दिया है कि पूरी दुनिया का ध्यान नई दिल्ली पर टिक गया है। ईयू की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन का दावा है कि भारत यूरोपीय संघ के बीच वो समझौते होने जा रहे हैं जिससे सभी समझौतों की जननी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ट्रेड डील है या फिर वैश्विक ताकत का नया खेल? क्या इससे भारत की यूरोप का सबसे बड़ा बाजार खुलने वाला है या फिर चीन चीन के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्यों यह समझौता इतिहास बदल सकता है और भारत को क्या मिलेगा और ईयू को मतलब है क्यों इतना ज़्यादा बेचैन है इस डील को करने के लिए और क्यों दुनिया की बड़ी शक्तियां इस डील पर नज़र रखे हुए हैं। वीडियो के अंत तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ खबर ही नहीं है, भारत की अगली जो कि वैश्विक छलांग की कहानी भी कही जा रही है। तो आगे हम बढ़ते हैं और वीडियो में इस चीज़ की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 बिलियन पीपल 25% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी व्हाट मेक्स इंडियन ईयू ट्रेड्स पैक द मदर ऑफ द डील्स। मतलब एक तरह से इसे मतलब है सभी समझौतों की जननी कहा जा रहा है। तो आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑन न्यूज़ की बात करें मतलब हिंदी में, तो भारतीय यूरोपीय संघ ईयू व्यापार समझौते क्यों कहा जा रहा है इसे सभी समझौतों की जननी। खबर का संदर्भ सबसे पहले बात करते हैं। तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इन्होंने बयान दिया है कि भारत जो कि अब ईयू के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द ही हस्ताक्षर करेगा। ऐसा ये संभव है और भारत और ईयू के बीच में जो कि ट्रेड होंगे और इस पर जो कि एग्रीमेंट जो कि जल्द ही हस्ताक्षर होगा और इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसे कहा जा रहा है। दोनों पक्षों में कई मतलब है दौरान की बातचीत जो कि पूरी हो चुकी है और अब जो कि ये मतलब समझौता जो कि किया जा रहा है दोनों देशों के बीच में। तो खबर ये है। अब ईयू एफटीए क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसमें क्या होगा, एफटीए में जो समझौता है इसमें ईयू के 27 देश यूरोप जो कि कंट्रीज जो हैं वहाँ पर जो कि सारी कंट्रीज जो कि मिल करके इस डील को करेंगी। ये एक व्यापार समझौता है। इसमें उद्देश्य कुछ ऐसे है कि टैरिफ को कम किया जाएगा। जो टैरिफ लगाया गया था यूरोप की तरफ से, जब यूरोप के लोग जो कि ट्रम्प के साथ में थे तो ट्रम्प ने 50% भारत पर टैरिफ लगाया था। तो यूरोप ने भी जो कि भारत पर टैरिफ लगाया था 50% के आसपास। तो इस डील के तहत ये होगा कि टैरिफ कम हो जाएगा, व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा और व्यापार जो कि बढ़ाना एक मतलब है व्यापार बढ़ाना एक मकसद हो गया। वहीं पर निवेश को आसान बनाया जाएगा। जो निवेश है कि जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं भारत में निवेश कर सकती हैं, भारत की जो कंपनियां हैं वो यूरोप में निवेश कर सकती है। तो ऐसा जो कि निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। अब सभी समझौतों की जननी क्यों कहा जा रहा, तो ये सिर्फ एक व्यापार ही नहीं, ये बहुक्षेत्रीय समझौता है। एक तरह से ईयू के 27 देश मिल करके इस समझौते को कर रहे हैं। इसमें शामिल है जैसे कि कुछ पॉइंट्स, जैसे अगर हम बात करें व्यापार जो कि फ्री होगा, एक तरह से फ्री ट्रेड्स की बात की जा रही है, निवेश को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, टेक्नोलॉजी दोनों देशों की मतलब एक तरह से स्थानांतरण होगी, यूरोप की टेक्नोलॉजी भारत और भारत की टेक्नोलॉजी यूरोप। वहीं पर जलवायु को लेकर के भी बहुत सारे संगठन में जो कि इन्होंने साझेदारी की और जलवायु में भी जो कि ये कार्य करेंगे। जैसे कि अगर बात करें 2030 तक कुल मतलब है सौर ऊर्जा का जो कि यूज़ करना, ये सारी चीज़ें, तो जलवायु परिवर्तन को भी लेकर के समझौते किए जा रहे हैं और भू राजनीति को भी लेकर के समझौते किए जा रहे हैं। इस वजह से इस समझौते को मतलब है समझौते की जननी कहा जा रहा है। अब ईयू भारत का कितना बड़ा साझेदार है, तो पहले जो कि बहुत अच्छे से तरीके से व्यापार होता था, परंतु बाद में जब टैरिफ की वजह से तो इतना ज़्यादा सही से व्यापार नहीं हो पा रहा था। तो ईयू अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अब बनने जा रहा। ये मतलब समझौता बहुत पहले से चल रहा था, परंतु जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था तो ये समझौता जो कि रुक गया था। अब वार्षिक व्यापार अगर हम बात करें तो वार्षिक व्यापार जो कि 120 अरब
डॉलर के आसपास शायद होता है। और भारत में कुल व्यापार का ये 15% है, कि 15% व्यापार ईयू से होता है। तो इस वजह से भारत का बहुत ही बड़ा एकदम, या एक तरह से ईयू भारत का कितना बड़ा साझेदार हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें किन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ही इस डील से फायदा मिल सकता है। फायदे की बात करें तो आईटी और डिजिटल सेवाएं, आईटी और डिजिटल सेवाएं, हम जानते हैं ईयू वहाँ पर जो कि एआई थ्रू बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो कि है पर, तो भारत में जो कि आईटी और जो डिजिटल सेवाएं हैं इसमें जो कि यूरोपीय जो कि आकर के निवेश करेंगे, तो इस वजह से ये मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे सेक्टर। वहीं फार्मा और हेल्थ केयर पर भी जो कि ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा और निवेश किया जाएगा, जिससे कि भारत में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो कि और अच्छे से डेवलप हो सके। टेक्सटाइल जैसे बिजनेस को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह मतलब इन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा जो कि फायदा हो सकता है इस समझौते के तहत। अब भारत को क्या लाभ होगा, तो यूरोपीय बाजार में आसमान जो कि प्रवेश, आसान प्रवेश, मतलब ये है कि यूरोपीय बाजार में पहले क्या होता था कि टैरिफ लगता था। अगर भारत का कोई उत्पाद है, अगर उस उत्पाद पर 100 रुपए का, तो उस पर टैरिफ लगाकर 150 का कर दिया जाता था। वही यूरोप में 100 रुपए का अन्य देशों का आता था, परंतु भारत का वही सामान 150 रुपए में। तो ये थोड़े से समस्याएं हो जाती थी भारत के लिए, परंतु अब क्या होगा, आसान जो कि हो जाएगा प्रवेश यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों का। अब भारतीय उत्पादों पर कम टैक्स लगेगा, तो जिससे कि उत्पाद की बिक्री भी होगी और साथ ही साथ निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही ये होगा कि जो मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब है यूरोपीय कंपनियां आकर के भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करेंगी, मतलब सॉरी उसे क्या कहते हैं, एआई, इन सारी चीज़ों पर जो कि कार्य करेंगी। तो इससे क्या होगा कि भारत जो कि टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों पर काम किया जाएगा, तो भारत में जो कि क्या होगा कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा और मेक इन इंडिया की तरफ भारत भी बढ़ेगा। वहीं ईयू को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ईयू को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारत बहुत बड़ा बाज़ार है और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो भारत तो नॉर्मली ही विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार बन चुका है। भारत जैसे बड़े बाज़ार तक पहुँच हो जाएगी ईयू की। वहीं पर चीन, पहले यूरोपीय जो कि कंट्रीज़ का जो कि चीन पर पूरी तरह से निर्भरता थी, चीन में ही सारे सामान को सप्लाई करना है, तो इस वजह से अब भारत भी आ जाएगा इसी में, तो वो चीन पर कम निर्भर हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे में भी मतलब निवेश होगा, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में निवेश होगा। जैसे ईयू की कंपनियां आकर के, यूरोपीय कंपनियां आकर के भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर जो कि निवेश करेंगी और यहाँ पर मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ावा मिलेगा। अब रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत होगी दोनों देशों की। तो ये समझौता इस वजह से जननी कहा जा रहा है, मतलब सभी समझौते की जननी। अब रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो भारत जो कि ईयू मिल करके क्या कर रहे हैं, चीन के जो प्रभाव है इसे संतुलित कर रहे हैं। अगर हम देखें तो भारत और चीन दोनों की आबादी बहुत ज़्यादा और दोनों विश्व की बड़ी बाजारों के रूप में देखी जाती हैं। अब अगर भारत है क्या करेगा, बहुत सारे देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा, तो बहुत सारे देश जो कि चीन पर ही निर्भर हो जाएंगे। तो इस वजह से अब भारत भी इस चीज़ में आ रहा, तो चीन का जो कि मतलब प्रभाव है उसे संतुलित किया जा रहा। साथ ही साथ सप्लाई चेन को भी मजबूत किया जा रहा है, मतलब सुरक्षा दिया जा रहा है। एक तरह से सप्लाई चेन मतलब एक तरह से किसी देश पर निर्भर हो जाना और वो आप पर जो कि टैरिफ लगा दे, तो सप्लाई चेन जो कि असुरक्षित हो जाती है। एक तरह से ये बेकार हो मतलब व्यापार में थोड़ी सी उदारीक व्यापार में थोड़ा-सा मतलब समझौते ऐसे आ जाते हैं, या फिर एक तरह से कोल्ड वॉर भी कह सकते हैं, इसे होने लगता है। तो जैसे कि इस समय अमेरिका कर रहा है, तो वही चीज़ें इसमें भी होने लगती है। तो सप्लाई चेन जो कि असुरक्षित हो जाती है, तो इस वजह से अगर भारत भी आता है तो सप्लाई चेन जो कि सुरक्षित हो जाएगी। इंडो पैसिफिक जो कि सहयोग भी बनेगा एक तरह से, इंडो पैसिफिक वाला एरिया में जैसे भारत है, इनके साथ में सहयोग बनेंगे और समझौते होंगे। अब ग्रीन और जो कि डिजिटल एजेंडे की बात करते हैं।
तो ग्रीन एनर्जी सहयोग होगा। ग्रीन एनर्जी सहयोग का मतलब भारत और यूरोपीय सिर्फ व्यापार ही नहीं करेंगे, अब भविष्य की ऊर्जा पर भी साझेदारी कर रहे हैं। मतलब एक तरह से जो सोलर जैसे एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, इन पर जो कि कार्य करेंगे। भारत में ईयू कंपनियों पर बड़ा निवेश भी होगा, और जो कि एक लक्ष्य है 2030 तक कुल जो कि 500 रिन्यूएबल जो कि एनर्जी का इस्तेमाल करना। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों पर कार्य किया जाएगा, और कार्बन जो कि ऊर्जा को कम किया जाएगा। तो ये एक ग्रीन एनर्जी की बात कही गई है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की योजना भी बनाई गई है, और डिजिटल जो कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में साझेदारी भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कार्य किया जाएगा। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो भारत और यूरोप मिलकर के सिर्फ डील ही नहीं कर रहे हैं, वो ये भी तय कर रहे हैं कि दुनिया की अगली ऊर्जा नीति क्या है। अगर हम ऐसे बात करें तो ग्रीन जो कि हाइड्रोजन से लेकर के ईवी तक कुल वे समझौते भारत में ग्रीन सुपर वॉर जो कि इसे बोलते हैं सुपर पावर बना सकता है। और लेकिन अगर हम बात करें तो क्या इससे आम जनता को सस्ती बिजली मिलेगी, तो इसे और हम वीडियो पर जानेंगे। अब हम बात करते हैं अब तक मतलब है देरी क्यों हुई इस डील में। तो इस डील में मतलब देरी होने के बहुत सारे कारण थे। जैसे अगर हम बात करें, कृषि और डेयरी में मतभेद हो गया था। मतलब एक तरह से ईयू जो कि वहाँ पर डेयरी सेक्टर जो कि इस चीज़ में मतलब ज़्यादा आगे है, तो इस वजह से क्या चाहते थे कि जो भारत के मतलब है टैक्स लगाता है, जो उनका उत्पाद आता है, तो वो लगाना बंद कर दे। परंतु अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम डेयरी उद्योगों की लेकर के बात करें तो भारत में 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डेयरी से जुड़े हुए हैं। अगर इनकी सामग्री को जो कि इनके जो भी दूध या चीज़ या बटर जो भी आते हैं उसे मान लो 100 रुपये का आता है, ऐसा 100 रुपये में बाजार में बेचेगा, और यहीं के लोग जो कि 200 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसे खरीदा जाएगा ना। तो इस वजह से पे 100 रुपये का टैरिफ मतलब है टैक्स लगा करके 200 रुपये से भी कर दिया जाता। तो इस वजह से इस चीज़ के लिए मतभेद था। वहीं डेटा प्राइवेसी नियम को भी लेकर के कुछ मतभेद थे, परंतु अब अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे इन चीज़ों को भी लेकर के ख़त्म हो गया। वहीं लेबर स्टैंड और पर्यावरण को लेकर के भी थोड़ा सा मतभेद था, जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण, इन सारी चीज़ों को लेकर के पर्यावरणीय और लेबर स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या था जो मजदूरों के अधिकार है और जो सुरक्षाएं हैं, सुरक्षित काम की जगह जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसमें मजदूरों के अधिकार और सुरक्षित जो कि काम की जगह हो और उचित वेतन दिया जाए, बल श्रम और जबरन श्रम पर रोक लगाई जाए। तो इसको लेकर के अब तक की देरी हुई थी इस डील में। अब समझौता क्यों संभव है, तो ये वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता देखने को मिल रही है। एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फरवरी तक कुल 20% जो कि ईयू पर जो कि टैरिफ लगा देंगे। साथ ही साथ चीन के साथ में भी अच्छे व्यापार नहीं, रूस के साथ में भी अच्छे व्यापार नहीं। तो जो आर्थिक देखा जाए एक तरह से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। तो ईयू जो कि चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते सही हो, वही चीन ईयू के रिश्ते में तनाव भी देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से भारत की ओर जो कि ईयू बढ़ रहा है। भारत जो कि तेज आर्थिक वृद्धि भी देखने को मिल रही है, जीडीपी बढ़ रही है, और राजनीतिक की इच्छा शक्ति जो कि मजबूत होती जा रही है। तो इस वजह से ये समझौते संभव हुए। अब निष्कर्ष की बात करें इस न्यूज की, तो भारत जो कि ईयू के साथ में एफटीए सिर्फ व्यापार समझौता ही नहीं है, ये एक तरह से आर्थिक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी भी मानी जा रही है। इसलिए इसे कहा जा रहा है सभी समझौते की जननी। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे। आप इस समझौते ने इतिहास मतलब ये समझौता इतिहास बदल सकता है, ये भी आपको पता चल गया हो। ईयू क्यों बेचैन है, क्योंकि वो चीन के साथ में कम ट्रेड करना चाहता है, वो भारत के साथ अब ट्रेड करना चाहता है। वहीं पर ये जो डील हुई है ये वैश्विक ताकत को नया खेल माना जा रहा है। अब अगर ईयू के 27 देश मिलकर के भारत के साथ व्यापार करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डील मानी जा सकती है, और इसीलिए इसे सभी समझौते की जननी मानी जा रही है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।